हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की मिनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद। स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम आ जाते हैं घर और आ जाती हूँ मैं अपनी गायों के ओबरे के पास। इनको बांध देती हूँ अंदर, इनके पास घास डाल देती हूँ और खुद भी कर लेती हूँ शाम का ब्रेकफास्ट चाय के साथ और गर्म रोटी के साथ। और मम्मी भी तब तक आ जाते हैं अपनी शॉपिंग करके। ये गए थे बाज़ार और कुछ इन्होंने शॉपिंग की। हमारे रिलेटिव में शादी है तो 2 लड़कियाँ भेजी जा रही, तो उनके लिए मम्मी ने ये सूट, मुझे तो इसमें से येलो कलर का अच्छा लगा। आप लोगों ने बताना है कि आपको कौन से कलर का सूट इसमें से पसंद आए। उसके बाद मैं खा लेती हूँ ऑरेंज और आ जाती हूँ क्रेदा के पास। क्रेदा अकेली थी तो भाभी जी कुछ काम कर रहे, तो मैं आ जाती हूँ उसके पास थोड़ी देर बैठने के लिए और इससे करने लगती हूँ बातें। और उसके बाद रात भी होने ही वाली थी तो हम लोग चल पड़ते हैं फिर से ओबरे के पास दूध निकालने गाय से। तो अभियांश का भी ऐसा होता है ना कि जब भी हम जाते हैं तो इसको भी आना ही होता है। और यहाँ पे चली थी बाहर आग, तो ठंड हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आग के पास बैठना है। और आजकल आग के पास, वो भी बाहर आग जली हो, तो बाहर बैठने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, जो कि कभी मज़ा इतना नहीं आता है। और ओबरे से गाय से दूध निकालने के बाद ओबरे से वापस आने के बाद हम आ जाते हैं घर। आज बननी थी घर में इन करेलों की सब्ज़ी, जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं चट्टू करेले। चट्टू करेले मतलब कि चिड़िया की तरह होते देखने में, तो इसलिए इनको चट्टू करेले बोला जाता है। ये सारे करेले बनने थे आज सब्जी में, और इनमें से ये करेले इतने बड़े बड़े थे कि इनको देख कर ही लग रहा था कि ये शायद ख़राब तो नहीं होंगे, पर ये ख़राब नहीं थे, ये सूखे हुए थे और बड़े बड़े हो गए थे। यहाँ पे दादी की हेल्प कर रहा था इनका पोता अभियांश। ये खोल के दे रहा था, उसके बीज निकाल के दे रहा था दादी के पास अपनी। और मम्मी जो है इसको काट रहे थे सब्जी के लिए छोटा छोटा करके। और उसके बाद मैं भी लग जाती हूँ अपना खाना बनाने में। मेरा काम होता है रोटियां बनाने का ज़्यादातर, तो मैं रोटियां ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं आटा छान लेती हूँ और इसको गूँध कर रख देती हूँ 5 मिनट रेस्ट के लिए। तब तक मैं भी कर लेती हूँ अपना सेब का आनंद लेती हूँ। ये सेब इतने बड़े बड़े और टेस्टी थे ना, मुझसे तो ये पूरा सेब खाया ही नहीं गया। मैं तो खा तो रही थी पर आराम आराम से खा रही थी, पर आधा सेब तो मेरा बच ही गया था। तब तक आ जाता है अभियांश अपनी क्रॉक्स लेके, जो कि इसकी नई नई क्रॉक्स आई थी अभी। और ये इतनी सॉफ्ट और गर्म थी ना पहनने के लिए, क्योंकि ये सुबह शाम जो है आजकल ठंड हो चुकी, तो ठंड में ये जूते पहनता ही नहीं, तो इसके लिए इसलिए क्रॉक्स मंगाए थे। और ये क्रॉक्स मैंने लगा के देखे ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे थे। ये जो इसको छीनने लगता है, निकालने लगता है कि बुई दे दो, मेरे क्रॉक्स मुझे लगाने हैं, अब मेरे लिए लाए हैं ये मेरी मम्मी ने। तो इस तरह से निकालने लगता। मैंने भी बोल दिया इसको कि निकाल के दिखा, अगर तू निकाल सकता है तो तेरे हो गए, अगर नहीं निकाल सकता तो ये मेरे ही क्रॉक्स हो जाएंगे। फिर ये कोशिश करता है बार बार इसको निकालने की, मेरा पाँव खींचने की, और मुझे भी खींचने लगता है इसके साथ साथ, पर मैंने जोर लगा के इसको वहीं रुका दिया था। इससे चप्पल भी, क्रॉक्स भी नहीं खोली जा रही थी, पर इसने कोशिश बहुत की। फाइनली बड़ी मुश्किल से